अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस को लेकर शुरू हुई वह अदृश्य शतरंज की बाजी आज दुनिया के सामने सबसे बड़े भू राजनीतिक रहस्य के रूप में उभर चुकी है। जिस अमेरिका ने कभी भारत को आंखें दिखाते हुए कहा था कि अगर भारत ने अफगानिस्तान के भीतर अपनी मौजूदगी मजबूत करने की जुर्रत की तो व्हाइट हाउस आर्थिक सैन्य प्रतिबंधों की बौछार कर देगा, आज वही सुपर पावर अपने ही बनाए जाल में ऐसी तरह उलझ चुका है कि निकलने का रास्ता ही नहीं मालूम। ट्रंप प्रशासन ने सोचा था कि बगराम बेस को चुपके से एक रणनीतिक दबाव बिंदु के रूप में रखा जाएगा ताकि भारत को मध्य एशिया के दरवाजे पर अपनी पकड़ मजबूत करने से रोका जा सके। योजना साफ थी, भारत की नॉर्थ साउथ कॉरिडोर रणनीति को रोको, रूस ईरान भारत के उभरते जियो इकोनॉमिक गठजोड़ को ठंडा करो और अफगानिस्तान में तालिबान से निपटने की आड़ में बगराम को अमेरिकी प्रभाव का स्थायी केंद्र बनाया जाए। परंतु वॉशिंगटन ने एक बात भूल कर दी, नई दिल्ली अब पुराने दौर का भारत नहीं था जिसे वैश्विक शक्तियां अपनी शर्तों पर मोड़ा करती थीं। भारत ने न केवल अमेरिका की चाल का समय रहते भांप लिया बल्कि उसे ऐसा प्रतिघात दिया कि सारा समीकरण ही उलट गया। विदेश मंत्रालय से लेकर अंडरकवर एजेंसियों तक एक अदृश्य और अभूतपूर्व समन्वय शुरू हुआ। कूटनीतिक मंचों पर भारत चुप रहा, सैन्य स्तर पर रणनीति शांत पर गहरी रही और जमीनी स्तर पर अफगान आधारित संयोजन ने धीरे धीरे अमेरिका की हर गोपनीय गतिविधि को पकड़ लिया। ये कहानी तब निर्णायक मोड़ पर पहुंची जब ट्रंप ने खुलकर धमकी दी, अगर भारत ने अफगानिस्तान में सैन्य उपस्थिति बढ़ाने की सोच भी ली तो इसे अभूतपूर्व प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। यह सिर्फ चेतावनी नहीं थी बल्कि पुराने अमेरिकी अहंकार का वह अंतिम उफान था जो उन्हें लगा कि दुनिया अब भी उसी के इशारों पर चलती है। लेकिन भारत ने उस धमकी का कोई शोर नहीं मचाया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस खामोशी से तैयारी होती रही। और फिर वह पल आया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। अचानक अफगानिस्तान की नई सत्ता, जिसे अमेरिका समझता था कि वह सिर्फ उसके संकेत पर चलेगी, उसने अप्रत्याशित कदम उठाया। बगराम संचालन पर अमेरिकी दखल को चुनौती साथ ही भारत और अफगानिस्तान के बीच रातों रात हुई गुप्त वार्ताओं ने वॉशिंगटन को स्तब्ध कर दिया। ड्रोन निगरानी से लेकर लॉजिस्टिक सप्लाई कॉरिडोर तक 18 घंटे की चेतावनी, अमेरिकी रक्षा प्रवक्ताओं की ओर से दिया गया यह बयान बिजली की तरह दुनिया भर में फैल गया। ग्लोबल न्यूज रूम्स में हड़कंप, हर सैन्य विश्लेषक स्तब्ध। क्या यह नई भारतीय अमेरिकी भिड़ंत की शुरुआत है? क्या भारत अफगानिस्तान में अपने आप को स्थापित करने की तैयारी कर चुका है? क्या अमेरिका युद्ध स्तरीय दबाव बनाएगा? ठीक इसी क्षण भारत ने वह चाल चली जिसने खेल खत्म कर दिया। तालिबान नेतृत्व के कुछ प्रमुख गुट जिन्हें अमेरिका समझ नहीं पा रहा था, भारत के समर्थन के संकेत देने लगे। यह सिर्फ राजनीतिक समर्थन नहीं था, यह रणनीतिक प्रचालनात्मक समझ का वह धागा था जिसने बगराम को अमेरिकी हाथों से फिसलने पर मजबूर कर दिया। भारत ने कोई बयान नहीं दिया, कोई उकसावा नहीं किया, लेकिन जमीनी वास्तविकता बदल चुकी थी। अब अमेरिका न केवल अकेला दिखने लगा बल्कि उसे समझ आने लगा कि उसने एशिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को कम आंक कर ऐतिहासिक भूल की है। अमेरिकी अधिकारियों को तब एहसास हुआ कि भारत को पीछे से कमजोर करने की योजना उल्टी पड़ चुकी है। अफगानिस्तान में बने नए समीकरणों में भारत के लिए जगह थी, चीन पाकिस्तान के दबाव की काट तैयार थी और रूस ईरान का मौन समर्थन अदृश्य पर प्रभावी रूप से मौजूद था। दूसरी तरफ अमेरिका को तालिबान नेतृत्व का अविश्वास झेलना पड़ा। लॉजिस्टिक लाइन टूटने लगी और बगराम, जो कभी अमेरिकी शक्ति का प्रतीक था, अब उसके लिए बोझ बन गया। वैकल्पिक सप्लाई कॉरिडोर खतरे में, स्थानीय सहयोग समाप्त और क्षेत्रीय ताकतें अमेरिकी मौजूदगी को खुलकर चुनौती देने लगीं। ये वही बगराम था जहां से वर्षों तक अमेरिकी ड्रोन उड़ते थे, ऑपरेशंस प्लान हुए और पूरे मध्य एशिया पर प्रभाव रखा गया। अब वही जगह अमेरिका को पीछे हटने का आदेश दे रही थी और फिर दुनिया ने वह दृश्य देखा। अमेरिकी सैन्य टुकड़ियां बगराम से हड़बड़ी में लौट रही थीं। ट्रंप समर्थक मीडिया इसे रणनीतिक पुनर्संयोजन कहने की कोशिश कर रहा था, पर सच्चाई यह थी कि यह एशिया की शक्ति व्यवस्था में भारत की शांत पर निर्णायक जीत थी। भारत ने न कोई युद्ध लड़ा, न कोई प्रतिबंध धमकी दी, पर अमेरिका को उसी मोर्चे पर मात दी जिस पर वह खुद दुनिया को मात देता आया था। रणनीति, धैर्य और समय निर्धारण। अब सवाल उठ रहा था, आखिर भारत ने यह सब कैसे किया? किन चैनलों से बातचीत हुई? कौन से गुप्त समझौते हुए? क्या रूस और ईरान भी इस योजना के अदृश्य भागीदार थे? क्या यह नया एशियाई सुरक्षा ढांचा जन्म ले चुका है जहां अमेरिका की दखलंदाजी सीमित होगी? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या ट्रंप का भारत के खिलाफ दबाव डालने का निर्णय अमेरिका के लिए ऐतिहासिक कूटनीतिक हार साबित हुआ? दुनिया के विश्लेषकों को आज भी उस रात का रहस्य सता रहा है जब भारत ने बिना बयान दिए, बिना हथियार उठाए, सिर्फ रणनीतिक कुशलता से महाशक्ति को घुटनों पर ला दिया। बगराम का सच इतिहास के पन्नों
में रचा जा चुका है, जहां अमेरिका की धमकियां गूंजती रह गईं, पर भारतीय चालें इतिहास का हिस्सा बन गईं। यह कहानी सिर्फ एक बेस की नहीं, बल्कि उभरती विश्व शक्ति की है, जिसने दिखा दिया कि नई वैश्विक व्यवस्था अब धमकी से नहीं, चतुराई से लिखी जाएगी। और शायद आने वाला समय इसी पल को परिभाषित करेगा, जब भारत ने चुपचाप शतरंज की सबसे घातक चाल चली और अमेरिका अपनी ही रणनीति का शिकार बन गया। अफगानिस्तान में बगराम को लेकर के भारत के खिलाफ चली गई अमेरिका की साजिश अब खुद वह पर ही भारी पड़ चुकी है। जिस अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर के लगातार धमकियां दी थीं, अब वही अमेरिका खुद अपने ही चंगुल में कुछ इस कदर से फंस चुका है कि उसे बगराम छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। आखिरकार भारत के चले गए प्लान में अमेरिका बुरी तरीके से फंस चुका है। अमेरिका को लगा था कि भारत के पीठ पीछे वह बगराम को लेकर के अपनी साजिश रचेगा और भारत को इसकी भनक भी नहीं लगेगी। खैर, इस बात की भनक भारत को न सिर्फ लग चुकी है, बल्कि भारत ने पलटवार में अमेरिका को ऐसा धोया है। इसके चलते अब अमेरिका बगराम से भागने पर मजबूर हो उठा है। जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत और अफगानिस्तान को बगराम बेस को लेकर के लगातार धमकी दे रहे थे। ये कह रहे थे कि अगर अफगानिस्तान में भारत ने अपना बेस बनाया तो भारत को कई सैंक्शन से गुजरना पड़ेगा। और साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो अफगानिस्तान की तालिबान सरकार तक को यह धमकी दे डाली थी कि इससे बुरा दौर अफगानिस्तान और कुछ भी नहीं देख पाएगा। और इसके बाद अमेरिका की तरफ से भारत को दी गई 18 घंटे की वार्निंग। इसके बाद पूरी दुनिया में भूचाल आ गया। पूरी दुनिया को लगा आखिरकार अमेरिका क्या करने जा रहा है। और पूरी दुनिया को जैसे ही इस बात की खबर लगी कि अमेरिका के B-2 बम्बर अफगानिस्तान पहुंच रहे हैं, वास्तव में पूरी दुनिया में भूचाल आ गया था। क्योंकि अमेरिका के B-2 बम्बर का दाना साफ मतलब यही है कि भयंकर बॉम्बिंग की घटना को अंजाम देने के लिए अमेरिका इनका इस्तेमाल करता है। और अमेरिका के B-2 बम्बर की वार्निंग सीधे तौर पर न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि भारत को लेकर के भी दी गई थी। लेकिन अब भारत की चाल में अमेरिका खुद उल्टा उलझ चुका है। जो चाल उसने भारत के लिए बनाई थी, अब उसी चाल में अमेरिका कुछ इस कदर से फंस चुका है कि उसके पास बचने का कोई तरीका नहीं है। अमेरिका जिस 50% बगराम पर कब्जे का सपना देख रहा था, वो सपना तो अमेरिका का चूर हो ही चुका है। साथ साथ अमेरिका के B-2 बम्बर भी इस वक्त ढेर हो चुके हैं। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है? किस कदर से भारत ने न सिर्फ अमेरिका को उसके घुटनों पर लाने का काम किया है, बल्कि अमेरिका की पूरी साजिश को नाकाम करते हुए बगराम बेस में भारत ने एक बार फिर से अपना तिरंगा झंडा लहराने का काम किया है। भारतीय सेनाओं ने किस कदर से बगराम की सुरक्षा को पूरी मुस्तैदी के साथ अंजाम दिया है। पिछले 24 घंटों में वो बहुत अहम हो चुका है। और इस वक्त अमेरिका की जो हालत हुई है उसका जिम्मेदार खुद अमेरिका बन चुका है। क्योंकि भारत ने न सिर्फ अमेरिका के B-2 बम्बर को निशाना साध दिया है, बल्कि अमेरिका की पूरी स्ट्रेटजी भी फेल कर दी है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहे। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, भारत ने न सिर्फ बगराम को सामूहिक रूप से मजबूत कर दिया है, बल्कि भारत ने अपनी एयरबेस और इसे छावनी के रूप में तब्दील कर दिया है। जब दुनिया यह समझ रही थी कि भारत अब बगराम में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है, दरअसल भारत तब तक न सिर्फ बगराम में अपनी स्थिति को मजबूत कर चुका था, बल्कि भारत ने उसे सैन्य छावनी के रूप में भी तब्दील कर दिया था। जब तक अमेरिका को इस बात की भनक लगी, जब तक अमेरिका की खुफिया एजेंसियों को इस बात की भनक लगी, तब तक शायद देर हो चुकी थी। और इसका परिणाम अब भारत ने पूरी दुनिया के सामने खुद अमेरिका को नतमस्तक करके दिखा दिया है। और इसके लिए भारत की इतनी बड़ी उपलब्धि और भारत की तरफ से इतने बड़े घटनाक्रम के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो जरूर बनता है। और हाँ दोस्तों, आप सभी से एक और अनुरोध है। आप देश के जिस कोने, जिस शहर से बैठकर के हमारी वीडियो से जुड़ रहे हैं, हमारी वीडियो को देख रहे हैं, उस शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर और हम आप तक और सटीक जानकारियां बहुत अच्छे ढंग से पहुंचा सकें। दोस्तों, बगराम एयरबेस पर लगातार कई दिनों से अमेरिका अपना दावा ठोक रहा है। वही अमेरिका जो कभी बगराम एयरबेस को छोड़कर जा चुका था, वही अमेरिका अब यह कह रहा है कि बगराम एयरबेस पर 25% का हिस्सा उसे चाहिए। लेकिन प्लानिंग उसने जो की थी वह इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। आपको यह सुनकर पैरों तले से जमीन तब खिसक जाएगी जब आप ये समझेंगे कि जहां भारत अफगानिस्तान में एक तरफ अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा था, भारत अफगानिस्तान की सहायता के लिए वहां पर शांति व्यवस्था के लिए काम कर रहा था, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कई देशों के साथ मिलकर के जो प्लानिंग थी वो उस शांति व्यवस्था को भंग करने की चल रही थी।
भारत के पूरे काम को नाकाम करने की, भारत के अफगानिस्तान के एयरबेस प्रोग्राम को स्थायी रूप देने पर बहुत बड़ी साजिश चल रही थी। और इस साजिश में अमेरिका अकेले नहीं, बल्कि अमेरिका के साथ साथ अरब तुर्की जैसे देश भी शामिल थे। आपको बता दें कि सऊदी अरब, तुर्की तो भारत से पहले से ही खार खा के बैठे हैं। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो अभी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी भारत के साथ कुछ बेहतर नहीं रख रहे हैं। बगराम एयरबेस पर अमेरिका की नई दावेदारी ने अंतरराष्ट्रीय भू राजनीति में एक बार फिर हलचल मचा दी है। यह वही अमेरिका है जो अफगानिस्तान से अपमानजनक तरीके से निकल गया था, तालिबान के हाथों काबुल का पतन देख चुका था और बगराम एयरबेस को रातों रात छोड़कर चला गया था। किंतु अब अमेरिका दावा कर रहा है कि बगराम में उसका 25% अधिकार होना चाहिए। और यही दावा बताता है कि पेंटागन और व्हाइट हाउस की रणनीति केवल वापसी भर की नहीं थी, बल्कि सूक्ष्म और दीर्घकालीन नियंत्रण की योजना पहले से ही तैयार थी। दुनिया ये मानकर चल रही थी कि अमेरिका की अफगान नीति का अध्याय समाप्त हो चुका है, परंतु ट्रंप प्रशासन की पुनः सत्ता में वापसी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वॉशिंगटन के लिए मध्य एशिया कभी भू राजनीतिक नक्शे से गायब नहीं हुआ। असल योजना कहीं ज्यादा गहरी थी। भारत की अफगान रणनीति को निर्बल करना, मध्य एशिया में नई शक्ति संरचना गढ़ना और दक्षिण एशिया में अपने सैन्य दबदबे को फिर से स्थापित करना। जब भारत ने अफगानिस्तान में शांति एवं पुनर्निर्माण की भूमिका को गंभीरता से अपनाया, बांध बनाए, सड़कें बनाई, संसद भवन का निर्माण किया, हाईवे बनाए, मेडिकल मिशन चलाए और काबुल से लेकर कंधार तक शांति एवं सहयोग का वातावरण खड़ा किया, तभी अमेरिका की नीतिगत चिंताएं बढ़ने लगीं। भारत बगराम और अन्य रणनीतिक स्थानों पर लॉजिस्टिक व तकनीकी सहयोग की दिशा में प्रगति कर रहा था। अफगान वायुसेना कार्यक्रम में उसकी अहम भूमिका बन रही थी और भारत किसी भी रूप में वहां सैन्य प्रतिष्ठान स्थापित करने का विकल्प भी खोल रहा था। भारत की यह स्थिति अफगानिस्तान में केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामरिक पैठ को भी मजबूत कर रही थी। यही वह बिंदु था जहां अमेरिकी रणनीतिक तंत्र और उसके सहयोगियों को बेचैनी होने लगी। डोनाल्ड ट्रंप और उनके सलाहकार मंडल ने यह भांप लिया था कि यदि भारत अफगानिस्तान में अपनी जड़ें स्थापित कर लेता है तो न केवल दक्षिण एशिया बल्कि मध्य एशिया में भी नई शक्ति संतुलन पैदा हो जाएगा। इससे अमेरिका के दीर्घकालीन हितों व सैन्य तंत्र को चुनौती मिलती और रूस ईरान भारत का एक अभूतपूर्व भू राजनीतिक सेतु बनता। जबकि अमेरिका की नीति सदैव यह रही है कि एशिया में कोई एक शक्तिपूर्ण प्रभुत्व न पा सके। इसीलिए ट्रंप प्रशासन ने गुप्त भागीदारी के साथ अरब देशों और तुर्की को साथ लेकर भारत विरोधी रणनीति को जन्म दिया। सऊदी अरब और तुर्की पहले से ही भारत की उभरती आर्थिक स्थिति और वैश्विक कूटनीति से असहज थे। सऊदी को मुस्लिम वर्ल्ड के नेतृत्व में भारत की बढ़ती आवाज और उच्च ऊर्जा क्षेत्र में भारत रूस सहयोग से खतरा दिख रहा था। वहीं तुर्की कश्मीर मुद्दे पर भारत के विरुद्ध खुली बयानबाजी कर रहा था और इस्लामी नेतृत्व को पुनः केंद्रीभूत करने का सपना देख रहा था। इन दोनों देशों के लिए भारत का अफगानिस्तान में मजबूत होना उनके भू राजनीतिक प्रभाव क्षेत्र के विरुद्ध था। ट्रंप ने इस असंतोष को रणनीतिक रूप से उपयोग किया। अमेरिका की रणनीति 3 स्तर पर काम कर रही थी। पहला, अफगानिस्तान में भारत के सभी परियोजनाओं और राजनयिक मिशनों पर मनोवैज्ञानिक व राजनीतिक दबाव बनाना। दूसरा, तालिबान से अप्रत्यक्ष और फिर प्रत्यक्ष संपर्क को मजबूत कर उन्हें भारत के विरुद्ध झुकाना। तीसरा, बगराम को लेकर ऐसा माहौल तैयार करना कि अमेरिका किसी भी दिन दावा लेकर लौट सके। बगराम पर अधिकार का दावा केवल एयरबेस को वापस पाने की कोशिश नहीं बल्कि भारत की उभरती सैन्य राजनीतिक रणनीति को काटने की तैयारी थी। यही कारण है कि जब भारत शांति स्थापना, आर्थिक विकास और अफगान समाज में स्थिरता के लिए काम कर रहा था, ट्रंप और उनके सहयोगी भारत विरोधी मोर्चा तैयार कर रहे थे। यह रणनीति केवल कागज पर नहीं थी, इसने अफगान राजनीति में अस्थिरता को बढ़ावा दिया, भारत समर्थक समूहों को हाशिए पर धकेला और क्षेत्रीय ताकतों को नई चालें चलने पर मजबूर किया। भारत के लिए यह स्थिति बेहद महत्वपूर्ण है। अफगानिस्तान भारत के लिए केवल पड़ोसी देश नहीं बल्कि रणनीतिक गलियारा है। मध्य एशिया की ऊर्जा, रूस का व्यापारिक मार्ग, ईरान का भू सामरिक सहयोग और पाकिस्तान को पश्चिम से घेरने की दीर्घकालीन संभावना। बगराम भारत के एविएशन, लॉजिस्टिक और निगरानी सहयोग का केंद्र हो सकता था। यही योजना अमेरिका को सबसे अधिक रास नहीं आई। ट्रंप का वर्तमान रुख और अरब तुर्की तालमेल स्पष्ट संकेत देते हैं कि भविष्य में अफगानिस्तान केवल तालिबान बनाम विश्व का संघर्ष नहीं होगा बल्कि भारत बनाम बहुदेशीय गठबंधन की नई भू रणनीति का मैदान बनेगा। भारत को अब यह समझना होगा कि अफगानिस्तान में उसका हर कदम अमेरिका की नजर में है। शांति और आर्थिक सहयोग का भारत मॉडल दुनिया में भरोसे का प्रतीक है, लेकिन महाशक्तियां जब भू राजनीतिक खेल खेलती हैं बगराम पर, अमेरिकी दावा उसका सैन्य पुनरुत्थान भर नहीं है
यह भारत की मध्य एशियाई नीति पर सीधा प्रहार है। आने वाले समय में भारत को अत्यंत सुस्पष्ट, बहुपक्षीय और सामरिक रणनीति अपनानी होगी। रूस और ईरान से सहयोग, तालिबान से वास्तविक बातचीत और मध्य एशिया में ठोस आर्थिक सैन्य ढांचा खड़ा करना ही भविष्य की कुंजी है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।